आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आप सबको पता ही होगा कि हमारे समाज की अगर बात करें तो ये बोला जाता है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि जॉब्स नहीं है तो क्या करें, घर बैठ जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ द राइट कन्वर्सेशन में बातचीत करने के लिए निशु किरण जी हैं, जो एक ऐसी मिसाल जिन्होंने कायम की है, जो सरकारी जॉब की परवाह न करते हुए भी अपने पांव पे खड़े हो रहे हैं और अपना कुछ इन्होंने शुरू किया है। मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि निशु किरण जी जो है, जो को फाउंडर हैं जूवी प्री स्कूल एंड डे केयर की, यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर, हमारे समाज की एक यंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। इनसे जानते हैं इनके काम के बारे में, इनके इनिशिएटिव के बारे में। आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू सो मच। निशु जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने ये जूवी नाम जो रखा है, ये जूवी का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे। जूवी सिग्निफाइज लाइफ। जैसे कि हर एक बच्चा जो है अपने माता पिता के लिए एक जीवन दान के रूप में इस दुनिया में आता है, तो उसी को कंसिडर करते हुए, उसी पे फोकस करते हुए हमने जूवी नाम रखा। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्री स्कूल है, डे बोर्डिंग भी है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी और कौन कौन से बच्चे, किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें आ सकते हैं। देखिए, जो जूवी प्री स्कूल है ये छोटे बच्चों के लिए हमने इसको इस्टेब्लिश किया है, जिसमें छोटे बच्चों पर फोकस किया जाएगा। तो इसमें हमारा जो एज ग्रुप रहेगा वो 2 to 6 रहेगा, जिसमें कि आपका प्ले वे, नर्सरी, LKG एंड UKG क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे। एंड उसका जो चाइल्ड रेशियो रहेगा वो 1:8, दैट मीन्स कि 8 बच्चे पे 1 टीचर। ओके। हमारे जो प्री स्कूल का फोकस है वो भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। हमारा जो फोकस है वो है कम बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो हमारा मेन फोकस रहेगा हमारे स्कूल का एज कंपैरिजन टू अदर स्कूल्स। जी, जो बच्चे यहाँ पे आएंगे उनका टाइमिंग क्या रहता है स्कूल का, बच्चों का, और फिर जो डे बोर्डिंग में आएंगे वो कब तक रह सकते हैं यहाँ पे? देखिए, जो हमारा कैरिकुलम हमने फिक्स किया है और टाइमिंग फिक्स की है हमारे स्कूल के लिए, वो रहेगा 9 to 12:30 एक सेक्शन के लिए, उसके बाद 9 to 3 PM फुल डे के लिए, एंड 9 to 6 जो कि हमारा स्पेशल हमने फिक्स किया है हमारे डे बोर्डिंग बच्चों के लिए, जिसपे हमने उन माता पिताओं को फोकस किया है कि जो दोनों बोथ आर वर्किंग एंड दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कि वो बच्चों को कैसे हैंडल करें इन न्यूक्लियर फैमिली में। राइट। तो उन पेरेंट्स के लिए हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है डे केयर की, जिसमें वो अपना बच्चा 9 to 6 यहाँ आराम से सेफ एंड सिक्योरिटी में रख सकते हैं और अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। बात रही करिकुलर एक्टिविटीज की कि हम क्या प्रोवाइड करेंगे, तो जो हमारा जूवी प्री स्कूल है ये फोकस करेगा मेंटल एक्टिविटीज पे, ब्रेन डेवलपमेंट, मोटर एक्टिविटीज, फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, एंड सबसे बहुत बड़ी बात जो है हम फोकस कर रहे हैं इंडिपेंडेंस एंड सोशलाइजेशन, कि बच्चे को जो अर्ली लर्निंग प्री स्कूल से ही मिलती है, तो बच्चा सोशल होना शुरू करेगा हमारे स्कूल में, जिसमें हम उसको बहुत सारी एक्टिविटीज करवाएंगे, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ग्रुप एक्टिविटीज। तो इससे हम बच्चे को इंडिपेंडेंट एंड सोशली डेवलप करने की कोशिश करेंगे हमारे स्कूल में। जी, दर्शकों को बताना चाहेंगे एक बार फिर से कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन पेरेंट्स के लिए जो वर्किंग है, जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जाते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विद इन सिटी, ये चीज हो रही है आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चों की सेफ्टी के लिए। यहाँ पे डे बोर्डिंग का भी अरेंजमेंट है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग 6:30 तक। आप सुबह आके छोड़ दीजिए बच्चों का, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे सेफ है यहाँ पे, आपके बच्चे यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं, और उन बच्चों के लिए लंच वंच का भी अरेंजमेंट होगा। यस, हमने मील न्यूट्रिशन इस पे भी हम फोकस कर रहे हैं। हम बच्चे को, जैसे कि आज जंक फूड, फास्ट फूड, माँ बाप के पास टाइम नहीं है तो बच्चा को एक न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा, तो हमारा जो फोकस रहेगा हम ओनली न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करेंगे, जिसमें टोटली नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, नो जूसेस एंड नो एक्स्ट्रा एनीथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं, ओनली न्यूट्रिशियस फूड। देखा जाए तो मैं निशु जी आपको रोकना चाहूंगा कि इस एज ग्रुप में जो बच्चे आते हैं उनको अगर आप पौष्टिक आहार की आदत डाल दें तो वो आने वाले समय के लिए वही खाना खाते हैं। तो ये आपका एक जो इनिशिएटिव है कि आप उनको वही पौष्टिक आहार देने वाले हैं यहाँ पे, ताकि वो जंक फूड का
यूज ना हो। यस, हम उनको प्रैक्टिकली ट्रेंड करेंगे एंड Right. प्रैक्टिकली उनको हम दिखाएंगे थ्रू और एक्टिविटीज की हाउ जंक फूड एंड फास्ट फूड इज हार्मफुल। और दूसरी रही सिक्योरिटी का एक और पॉइंट है जो हमने सेफ्टी के लिए हमारा फुल्ली कैमराज Right. हमने लगा दिए हैं एंड हमारे टोटल वेरीफाइड टीचर्स का बैकग्राउंड प्लस मेड नैनीज जो भी रहेंगी, हम प्रॉपर उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे Right. स्टाफ का, ताकि हमारा जो बच्चा है उसको एक सेफ एंड सिक्योर माहौल मिले। जी तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा कि हमारा बच्चा सेफ रहे। जी। और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, हम अपने दर्शकों को भी बहुत जल्द दिखाएंगे वो यहाँ पे एक्टिविटीज क्या क्या रहेंगी उनकी बच्चों के बीच में पूरे दिन की? हाँ, हमने स्टार्ट में जैसे बच्चा आएगा हमने एक अपना सेक्शन रखा है, प्ले सेक्शन। प्ले बच्चे को आते ही हमने पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं करना। राइट। बच्चा आते ही थोड़ा सा खेल कूद करेगा जिसमें बच्चा खुशी से स्कूल आना चाहेगा। उसके बाद हमने एक अपना टीचिंग कॉन्सेप्ट रखा है जिसमें हम बच्चे को प्रेशराइज्ड या फोर्सफुली होकर पढ़ाना हमारा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। हमने उसके लिए कुछ एक्टिविटीज रखी हैं, कुछ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, जिसके थ्रू हम बच्चे को, आजकल मार्केट में बहुत कुछ आया है, बच्चे को फोर्सफुल पढ़ाने के बजाय आप उसको खेल कूद के जरिए भी पढ़ा सकते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा बच्चा हेल्दी, मेंटली हेल्दी रहे। तो बच्चा अपने पढ़ाई से प्यार करना सीखे। तो उसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज हमने लाई हैं अपने स्कूल में, जो कि हम आपको नेक्स्ट जी टाइम पे आने वाला टाइम बताएंगे, पे हम दिखाएंगे आपको। तो अभी आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या रहेगा, क्योंकि ये बहुत आगे की बात है, तो लॉन्ग टर्म गोल क्या सोच के रखा आपने? देखिए, हम इस मिशन और इस विजन के साथ आए हैं कि हमने एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में निखरना है और उभरना है जिसमें एक बच्चे को एक सेफ, सिक्योर, एक नर्चरिंग एंड न्यूट्रिशियस एंड सेफ एंड सिक्योर माहौल मिले, जहां बच्चा, देखिए, एंजाइटी एंड डिप्रेशन एक बेसिक जो बच्चों में पनप रहा है, तो उस चीज को हमने अवॉइड करना है। हमने बच्चे को और हमने पेरेंट्स को एंगेज करना है अपने स्कूल में। हम टाइमली वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स रखेंगे पेरेंट्स के साथ, ताकि हमारा बच्चा एक फ्रूटफुल पर्सन के रूप में बाहर निखर के आए। नीशू जी, एक सवाल मेरे मन में उमड़ा है, क्योंकि हमने इस पे बहुत सारी सीरीज भी की है कि आजकल क्या हो रहा है, पेरेंट्स बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, जो बहुत बड़ी समस्या बन रही है। मदर को काम करना होता है, बच्चे को मोबाइल देते हैं और खिला देते हैं खाना भी, और वो खाना उसको लगता भी नहीं है, और वो मोबाइल का इतना एडिक्ट हो जाता है कि वो अपनी जो बेसिक फिजिकल एक्टिविटी होती है, बाकी चीज होती है, वो छोड़ देता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सिस्टर का बेटा ही है, तो उसने मुझे बोला, छोटा है, 3 साल का है, तो बोला मुझे कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने सोचा ये क्रिकेट खेलने के लिए बोल रहा है, मैं उठा, मैं बाहर चला गया, वो बाहर नहीं आया। मैंने कहा क्रिकेट खेलना है ना? कहता हाँ खेल रहा हूँ ना मोबाइल पे। तो आप देख लीजिए कि सिचुएशन कहाँ है। तो आपका क्या मोटिव रहेगा कि मोबाइल को यूज ना करना, इसमें भी बच्चों को प्रेरित करेंगे? यस, देखिए, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, ना कि एक पेरेंट की गलती है। हम पेरेंट्स पे भी कभी कभी बोल देते हैं, ब्लेम कर देते हैं, मदर फादर और चलो, बट एक्चुअली टुडे हम ना एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहां हम एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। पहले दादा दादी, नाना नानी, मासा मौसी, ताया ताई पाल लेते थे बच्चों को, बट आजकल वैसा माहौल नहीं रहा। अब मदर को घर का काम भी संभालना है, इफ शी इज अ वर्किंग वुमेन तो उसको वो भी संभालना है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली फोन पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो इस चीज को निकालने के लिए बच्चे, देखिए, आज आप देखेंगे 3 साल के बच्चे को भी स्पेक्स लगा होगा, ठीक है ना? तो उससे ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे की रुक जाती है। तो उस चीज से भी निकलने के लिए, बाहर लाने के लिए हमने ये जो प्री एक्टिविटीज रखी हैं, हम समर कैंप्स, अभी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, हम समर कैंप्स को भी आगे प्रेरित करना चाहेंगे, और हम एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टीज कह लीजिए, इवेंट्स कह लीजिए, वर्कशॉप्स कह लीजिए, वो भी इसके अलावा भी हम ये वाली एक्टिविटीज भी करने वाले हैं, जिससे बच्चा फोन से एक्चुअली कम से कम बाहर आए। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, क्योंकि हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे इसके लोकेशन के बारे में, और हम अपने वीडियो के ऊपर इनका लोकेशन भी डाल देंगे ताकि आप यहाँ पे रीच करें, इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे। तो ये लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है जो नियर HDFC बैंक सरवाल है, नियर विकास नगर HDFC बैंक के पास सरवाल रोड पे है। यस, ये वहाँ पे है जी। और एक और पॉइंट मैं इसके साथ जोड़ना चाहती थी, हम फोकस कर रहे हैं एक्चुअली बीइंग ए वुमेन, मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना चाह रही हूँ कि इसमें ऐसी फीमेल्स जो भी बहुत ही कैपेबल हैं, काबिल हैं, और वो एक
फाउंडेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो मैं ऐसी वुमेन्स को भी अपने एंड पे उनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल। आए एंड दे आर वेलकम इन आवर स्कूल। एंड हो सकता है इससे उनकी जो इंडिपेंडेंस है कि वो जॉब कैपेबिलिटी रखती हैं, तो मैं उनको भी ये मौका देना चाहती हूँ कि वो जी। आए और मुझसे जुड़ें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि हम मिलकर इस चीज को बहुत आगे तक लेके जाएं। आप अपने साथ साथ और भी लेडीज को रोजगार देना यस चाहेंगे। यस 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 हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है आत्मनिर्भर भारत, और यस उसकी यस। एक जो शुरुआत है, कड़ी है, वो आप भी हैं। क्योंकि थैंक आप यू। देखिए कैसे अपने अपने इनोवेटिव चीजों को लेके सामने आ रहे हैं, और इस फील्ड में भी ये नई नई चीजें डेवलप कर रहे हैं, बच्चे को ग्रो करने के लिए ये इतना हेल्प करेंगे। जी, कुछ और बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा आपने मेरे लिए शब्द बोले, बट मैं यही चाहती हूँ कि मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी आप, मैं चाहती हूँ बस यहाँ पे काबिल फीमेल्स हो मेरे साथ, राइट। जो मेरा राइट एंड मेरा लेफ्ट हैंड बने, बिल्कुल। और हम इस चीज़ को बहुत ही आगे तक लेके जाएं, और इस विजन के साथ कि हमने अपने देश को कुछ अच्छा दे जी, सके हम, और बिल्कुल, मोदी बिल्कुल। जी की हेल्प कर सके। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मैं मच, ये थैंक ज़रूर यू। ज़रूर बताना चाहूँगा दर्शकों को फिर से एक बार कि आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। ज़रूर अपने बच्चों को, जिनके पेरेंट्स जो हैं, जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, वो मॉर्निंग में आके छोड़ सकते हैं, शाम को आके ले जा सकते हैं, और उन्हें पूरा घर के जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। बहुत जल्द फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज़। नमस्कार।